हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते आप सबको। दोस्तों, तुलसी विवाह देव उठानी एकादशी के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 को आने वाली है और कई लोग इसे द्वादशी अर्थात देव उठानी एकादशी के अगले दिन भी करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग बात बताने जा रही हूँ और ये तुलसी विवाह होता क्या है और क्यों भगवान विष्णु ने तुलसी माता से विवाह किया था। साथ में आपको इसकी कथा और पूजन विधि भी बता दूंगी। तो पहले लेकिन आपको मैं कथा बताना चाहूंगी। दोस्तों, भगवान विष्णु ने गीता में कहा है कि कर्मों के फल से मानव ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति और भगवान भी बंधे हैं और उन्हें भी अपने कर्मों के अनुसार सजा और उत्तम फल मिलते हैं। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण तुलसी से भगवान विष्णु का विवाह है। पुराणों में कथा है कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि क्योंकि भगवान विष्णु ने तुलसी के साथ एक पाप पूर्ण काम किया था और इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें तुलसी से विवाह करना पड़ा था और यह वरदान देना पड़ा था कि बिना तुलसी के मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, इसीलिए चाहे भगवान विष्णु के आप किसी भी रूप की पूजा करें, भगवान के भोग में तुलसी पत्ता का होना अनिवार्य है। भगवान विष्णु को अपने वरदान के कारण जिस दिन तुलसी से विवाह करना पड़ा था वह कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि मानी जाती है। उस दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन के बाद जागते हैं और तुलसी माता के साथ इनका विवाह संपन्न होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु को जिस पाप के कारण तुलसी माता से विवाह करना पड़ा था उसका संबंध जालंधर नाम के एक असुर से है। जालंधर भगवान शिव का ही अंश था जो सागर से उत्पन्न हुआ था, इसलिए देवी लक्ष्मी का भाई माना जाता था। जालंधर का विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था जो विष्णु भगवान की परम भक्त थी। दोस्तों, वृंदा की भक्ति और सतीत्व के बल पर जालंधर अजेय हो गया था और देवताओं को पीड़ित करने लगा था। जालंधर ने देवी पार्वती पर जब कुदृष्टि डाली तब त्रिदेवों ने जालंधर के वध की योजना बनाई थी। दोस्तों, कथा ऐसे आती है तुलसी विवाह की कि तुलसी राक्षस जालंधर की पत्नी थी और वह एक पतिव्रता सतगुणों वाली नारी थी, लेकिन पति के पापों के कारण दुखी थी, इसलिए उसने अपना मन विष्णु भक्ति में लगा दिया था। जब जालंधर का प्रकोप बहुत बढ़ गया तब विष्णु भगवान ने छल से उसका वध कर दिया था। अपने पति की मृत्यु के बाद पतिव्रता तुलसी ने सती धर्म को अपनाकर सती हो गई। कहते हैं उन्हीं के भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और उनके विचारों एवं गुणों के कारण ही तुलसी का पौधा इतना गुणकारी बना। तुलसी के सद्गुणों के कारण भगवान विष्णु ने उनके अगले जन्म में भी उनसे विवाह किया। इसी कारण से हर साल तुलसी विवाह मनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार यह मान्यता है कि जो मनुष्य तुलसी विवाह करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस प्रकार देव उठानी 11 एवं प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का महत्व बताया गया है। दोस्तों, तुलसी एक बहुत ही गुणकारी पौधा है जिससे वातावरण एवं तन मन शुद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं बता देती हूँ कैसे हमें घर में करना है तुलसी विवाह का आयोजन। कई लोग इसे बहुत बड़े स्वरूप में पूरी विवाह की विधि के साथ ही तुलसी विवाह करते हैं। देखिए, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार की बात है। आप चाहे तो बहुत बड़े रूप में पूरी फैमिली को इकट्ठी करके कर सकते हैं, आप चाहे तो अकेले अपने घर में शाम को दीप जला के एक चुनरी लेकर के कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग प्रति वर्ष कार्तिक 11 के दिन तुलसी विवाह घर में ही करते हैं। हिंदू धर्म में सभी के घरों में प्राय देखिए तुलसी का पौधा तो मिलता ही मिलता है। इस दिन पौधे के गमले अथवा वृंदावन को सजाया जाता है। विष्णु भगवान की स्थापना करते हैं। दोस्तों, चाहे तो आप प्रतिमा के रूप में करिए, चाहे आप शालिग्राम जी के रूप में करिए। इसके बाद आपको चारों तरफ मंडप बनाना है और कई लोग तो फूल एवं गन्ने के द्वारा अच्छे से मंडप सजाते हैं। फिर तुलसी एवं विष्णु जी का गठबंधन कर देते हैं।
फिर पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है दोस्तों। अगर आप पूरे विधि विधान से करना चाहते हैं तो बेस्ट होगा आप किसी पंडित को बुला लें दोस्तों। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो पंडित को बुला के करें, और नहीं तो आप जैसे करना चाहें प्लीज़ कर लें दोस्तों। कई लोग घरों में इसका आयोजन कर पंडित बुलवाकर शादी की विधि से पूरी संपन्न पूजा करते हैं। और कई लोग पूजा करके ओम नमो वासुदेवाय नमः, क्या बोलना है, ओम नमो वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर विवाह की विधि पूरी करते हैं दोस्तों। कई प्रकार के पकवान बनाकर उत्सव रचा जाता है एवं अनेक तरह के नैवेद्य भोग में लगाए जाते हैं। परिवारजनों के साथ पूजा करने के बाद आरती करके प्रसाद का वितरण करते हैं दोस्तों। इस तरह से तुलसी माता की पूजा संपन्न होती है दोस्तों। इस दिन से 4 माह से बंद मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। तुलसी विवाह के दिन दान का भी विशेष महत्व है, और इस दिन अगर कन्यादान करें दोस्तों तो बहुत ही लाभदायक माना जाता है दोस्तों। कई लोग तुलसी का कन्यादान करके भी पुण्य प्राप्त करते हैं दोस्तों। मंडप बनाने के बाद तुलसी देवी पे समस्त आपको सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, जो भी चीज़ें आप सुहाग की सामग्री होती है वो सब आपको चढ़ा देनी है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, शालिग्राम जी या विष्णु भगवान की जो मूर्ति आप स्थापित करेंगे वो ध्यान रखना है कि उस पे चावल नहीं चढ़ता है। विष्णु भगवान पे आप तिल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको चावल नहीं चढ़ाना है फ्रेंड्स। और तुलसी और शालिग्राम जी पे दूध में भीगी हुई हल्की सी हल्दी को, थोड़ा सा हल्दी को दूध में भिगो लें और वो हल्दी का दोनों को लेप करना है दोस्तों। जैसे अपने यहाँ शादी में हल्दी करते हैं ना, हल्दी का फंक्शन, वैसे ही शालिग्राम जी और तुलसी माता का हल्दी का फंक्शन करना है। थोड़े से हल्दी ले लीजिए 2 चम्मच, उसमें 2-4 बूंद दूध के डाल के मिला लीजिए और फिर उससे उनका लेप करना है। हिंदू धर्म में जैसे विवाह के समय बोले जाने वाला मंगलाष्टक अक्षर अगर आता है आपको, जो मैंने बताया, तो आपको अवश्य करना है। फिर देव प्रबोधनी एकादशी में कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, जैसे भाजी, मूली, बेर, आंवला। तो ये सब सारी सामग्री आप पहले ही बाजार से पूजन में चढ़ाने के लिए रख लें, वो मिलती है, आप उसको लेके आ जाएं और वो पूजन में जरूर चढ़ाएं। इसके बाद कपूर से लेके आपको आरती करनी है फ्रेंड्स, और 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। कुछ लोग बोलते हैं हमें चक्कर आने लगता है, देखिए गिर पर मत जाइए दोस्तों, आजकल सब डाइटिंग के चक्कर में है, तो 108 ना कर सके आप तो सिर्फ 11 ही कर ले, इनफ होगा। उसके बाद जैसा सब बताया मैंने आपको, सबके साथ आपको प्रसाद ग्रहण करना है पूरी फैमिली के साथ। देखिए तुलसी माता की प्रतिदिन पूजन करनी चाहिए दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन पूजा करने से तुलसी माता की धन, संपदा, वैभव, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन अगर आप तुलसी से तुलसी माता से कुछ भी मांगेंगे तो वो भी बोला जाता है दोस्तों कि निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इस बार आपको तुलसी माता की पूजन बड़ी श्रद्धा शक्ति से करनी है। आपको मैंने बता दिया आपको कि इसके पीछे कथा क्या है, तुलसी के विवाह के पीछे। तो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, विष्णु भगवान भी उनको इतनी वैल्यू देते हैं, तो फिर हम तो इंसान हैं, हमें उनको वैल्यू देना ही देना है और हर रोज उनकी पूजा करनी है। दोस्तों जब भी घर से किसी भी शुभ कार्य के लिए आप निकलें तो तुलसी के दर्शन करके निकलें, आपके हर कार्य पूरे होंगे। जैसे कई लोग मुझे पूछते हैं कि इंटरव्यू में जा रहे हैं मैम तो क्लियर नहीं होता है। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल और सब कुछ आप अपनी जगह है, आप करते हैं, पर दोस्तों तुलसी के दर्शन करके निकलना बहुत ही शुभ रहता है। घर से जब भी आप निकलें तुलसी माता के आगे हाथ जोड़ के निकलें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही।
किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। मुझे आप मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, और आपको लगता है कि मेरे वीडियोस यूज़फुल हैं और दूसरों के भी सुनने लायक है तो प्लीज़ इसको शेयर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, और हैप्पी एकादशी।